पहले शुरुआत करी थी बॉलीवुड वालों की। अच्छा, तो वो पहली वाली भी सुनाओ सबसे पहले, ताकि शुरुआत से क्रम वाइज चले अपन। पहली तो स्कूल में थी, देखो हम्म। कविता थी 4 लाइन की, उसमें मिमिक्री नहीं थी, बट उसमें जब कविता की 2 लाइन मैंने बोली तो मेरी टांगे जो है वो कांपने लग गई, सांस चढ़ गया इतने लोगों को देख के स्टेज पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मेरा सांस चढ़ गया, तो पीछे मुख्य अतिथि बैठे हुए थे, उन्होंने पकड़ के उतारने की कोशिश करी, बोले उतर जाओ नहीं तो मर जाओगे। तो हम्म। मैंने कहा नहीं नहीं, अभी 2 लाइन और बाकी है, वो इससे बोल के जाऊंगा। हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा बेइज्जती तो गांव में हो ही गई है, तो फिर हम्म। मैंने 2 लाइनें और बोली। कोई क्या थी वो लाइन? लाइन तो देखो उस टाइम ही भूल गया था मैं, तो अब तो कहाँ याद नो रहेगी। नो तो तो जो बचपन में ये भूल गए थे, फिर दुनिया को आज आप सारी तरह याद हो, फिर ये क्या चक्कर हुआ, किस तरह से लोगों की जबान पे चढ़े आपका नाम? ये तो फिर मैंने वो स्कूल में करी बॉलीवुड वालों की। तो हम्म। जैसे परेश रावल जी उसमें बोल रहा है, यार देवा रे देवा उठा ले रे देवा, मेरे को नहीं रे बाबा। कहा पड़ोसी को उठा ले, हाँ, किसी को उठा ले। उसके बाद में फिर सुनील शेट्टी जी आ रहे हैं, हम्म। बाबू भैया कोई आपको उठाइए हो नहीं सकता, हम्म। और मुझे कोई उठाइए मैं होने नहीं दूंगा। क्या बात है! वो सुनील शेट्टी पे तो जम भी रहा था, जब आप बोल रहे हो तो लगता है इसको तो कोई भी उठा लेगा। तो आप सेहत पे क्यों नहीं ध्यान देगा, ऐसे तो भगवान ही उठा लेगा। नहीं, दुनिया दे रही है ना मेरी सेहत पे ध्यान। तो क्या मेरे जैसा दे रहा जिगर हाँ, बात ही, तो जिसको कोई लेना देना नहीं। आपने सारा ध्यान आपने अपनी तरफ दे रखा नहीं है। बिल्कुल, जैसे अपने जैसों को देख के लोगों को लगता है कि राजस्थान में क्या क्या हो रहा है, जैसे मेरे को देख के लगता है कि ये सारा अनाज खा गया दिख के हाँ, राजस्थान। मेरे हिस्से का भी है। अकाल, आपको देखो अकाल पड़ रहा है, इसको देख के लगता है ये खा गया, अकाल नहीं, की वजह ही वैसे है। आप जब छोटे होते थे ना, मैंने सुना है कि आपके टीके लगे हुए हैं, तो मेरे 2 टीके कम लगे हुए हैं। और तो मेरे तो उस बहुत चक्कर टिका के भी लगे। तो बहुत शानदार बात है। तो में। आप रंगीला भाई, आप जब स्टेज पे जाते हो तो लोगों को लगता है कि एक अच्छी रोबदार आवाज आ रही है, तो कोई पर्सनालिटी भी रोबदार होगी, फिर अचानक आप जाते हो तो फिर कैसा रिएक्शन होता है लोगों बहुत ही मतलब ऐसे लोग मायूस से हो जाते हैं। का? अच्छा अच्छा। लेकिन फिर मैं, अब जो आवाज जो निकलती है वो तो आवाज निकलती है, उनको लगता नहीं है कि इसमें से आवाज निकलेगी। बिल्कुल। बस वो इसीलिए मायूस होते हैं कि यार इसमें से तो क्या ही आवाज निकलेगी। नहीं बिल्कुल, रंगीला भाई को देखने के लिए लड़की वाले आए तो उन्होंने कहा कि साहब इसको हम एक घी का पीपा देना चाहते हैं। तो इन्होंने पूछा कि भाई क्यों देना चाहते हो? बोला एक महीना खा के देखो, सेहत बनेगी तो ठीक है, वरना तो घी का पीपा डूबे वही बहुत है, लड़की तो नहीं डूबेगी। तो शानदार बात है। तो आप रंगीला भाई, जब आप बिल्कुल मौलिक गांव से निकलते हो तो आप और कलाकारों को जोश मिलता है कि यार देखो, गांव का बच्चा भी अगर मेहनत करता है तो वो आगे बढ़ सकता है। तो आप उन बच्चों को कैसे क्या प्रेरित करना चाहोगे? ये बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। मैं गया गांव में, जब मेरा आफ्टर चैलेंज का वीडियो था, मैं गया तो फिर मैं उसी गांव में प्रोग्राम मैंने किए, उसी में मैं डरा था, बीच में भूल गया था, उसी में फिर आप टीवी में आके वापस जा रहे हो तो लोग उम्मीद रखते हैं कि आप कुछ कहोगे। तो मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा बच्चों, जो आपकी इच्छा हो ना, जो आप करना चाहते हो, जो आप चीज करना चाहते हो वो करो। हम्म। पढ़ाई वढ़ाई तो अलग चीज होती है, अगर आपको पढ़ने की इच्छा है तो पढ़ो। तो 2 बच्चे खड़े हो गए साइड में, और मैंने कहा जिसमें जो इंटरेस्ट, किसी चीज में इंटरेस्ट है ना, वो मेरे को बताओ, एक बार मैं हेल्प करूंगा आपकी। हम्म। तो 2 बच्चे बोले मैं कांच गोली खेलता हूँ, हम्म। कंचे खेलता हूँ, मेरे को खेलने देते हैं, हम्म। मेरे को उसमें आगे जाना है। हाँ, तो उसमें कहाँ तो जाएगा? मैंने कहा यार कहाँ, तो बेटा मैंने कहा दूसरे भी खेल होते हैं। ना उसमें आगे जाएगा, अगर मान लो आंख वाँख में लगी तो कांच की आंख बढ़ जाएगी उसकी, तो आगे ही रहेगी वो आंख हमेशा उसकी। तो चलो बहुत शानदार बात। तो जो लोग मायूस हो जाते हैं, आपने, मैंने देखा जब आप यहाँ शहर में आए तो आपने बड़ी मेहनत की, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं क्या कर रहा है यह बंदा। तो आप उस समय क्या सोच रखा था जब लोग आपका मजाक भी उड़ाते थे, तब क्या सोचा था आपने? तब यही सोचा था, मैंने कहा देखो कभी तो ऐसा टाइम आएगा, कभी तो ऐसा अपना टाइम आएगा टाइम कि हाँ आएगा। अपना टाइम आएगा वाला, हाँ। कभी तो आएगा, ऐसा वीडियो वायरल होगा, लोग बुलाएंगे, लोग जानेंगे पहचानेंगे। जिस चाय की थड़ी पे बैठ के मैं चाय पीते टाइम ये सोच रहा हूँ कि कभी मेरा वीडियो वायरल होगा और ये लोग मुझे पहचानेंगे। आज जब वीडियो वायरल हो गया, उसके बाद मैं उसी थड़ी पे जाके बैठता हूँ और वो लोग पहचानते हैं, तो क्या वो बात है! कनेक्ट करते तो हैं इस कि आदमी ने चाय की और चाय वाले की बात को समझ के आज चाय चाहत बन गए हैं सबकी। तो हाँ। वो पहली मिमिक्री जिससे आपको लगा कि इंटरनेशनल पे आप छा गए एक बार? वो अपने, आप भी तो उस टाइम साथ में ही थे, 2014-15 में हम मिले थे, उसके बाद बिल्कुल छोटे छोटे प्रोग्राम करते थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक प्रोग्राम था, तो उसमें मैंने किया था कि मोदी जी अगर गोलगप्पे वाले के पास जाते। हाँ, ये बहुत अच्छा है, ये अक्षय कुमार बहुत अच्छा था, ये हाँ, अब दर्शक सुनेंगे तो मजा तो आएगा। ये वायरल भी बहुत हुआ था। तो उसमें ये था कि मैं एक बार गोलगप्पे खा रहा था, हम्म। तो मैंने उसको कहा भाई साहब एक पपड़ी और खिला दो। ये होता है कि गोलगप्पे खा रहे तो एक पपड़ी तो मांगते ही हाँ मांगते हैं एक्स्ट्रा, बिल्कुल। और वो उस पे गुस्सा हो जाते हैं एक हम्म। पपड़ी पे।
हमें लगता है कि यार एक ही तो पपड़ी मांगी है, क्यों गुस्सा हो रहा है, हाँ। लेकिन उसके लिए तो हर बंदा मांग रहा है ना। हाँ वो तो झपड़ी लगा हाँ वो तो पपड़ी की जगह झपड़ी लगाने को तैयार है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं खड़ा हुआ और मैंने मोदी जी की आवाज में मांग ली, मैंने कहा हाँ देखिए भैया, हाँ आपका हक बनता है कि नहीं बनता है। हाँ तो वो हैरान हो गया, और हाँ फिर मेरे दोस्त भी हंसने लगे, आसपास जो खा रहे थे वो भी हंसने लगे। हाँ। तो मुझे लगा यार ये कंटेंट क्यों ना बोला जाए तो कहीं। उसने टोकरी नहीं पकड़ा लो जी तब महाराज। इतने खतरनाक नहीं थे ना मोदी जी। अच्छा तब खतरनाक तब नहीं। इतना डर नहीं तो था। 8 PM का कोई समय नहीं हाँ था। तब वो डर नहीं था। मित्रों मित्रों कहते पितरों को याद करने लगते हैं लोग वो आप। नोटबंदी के बाद में। तो बहुत अच्छी मजाक की बात है, लेकिन आप ये बताओ कि मोदी जी की मिमिक्री से आपके कैरियर में क्या फायदा हुआ? फायदा बहुत हुआ। देखो जब यहाँ जयपुर में प्रोग्राम करते टाइम, आपको भी पता है, भी प्रोग्राम करके वापस आ गए, हम्म किराया भाड़ा अपना लग गया। हम्म जब ये वीडियो वायरल हुआ गोलगप्पे वाला, भाइयों बहनों हम्म मुझे जरा आप जवाब दीजिएगा, हम्म। क्या 10 रुपए के 6 ही गोलगप्पे आने चाहिए क्या? हाँ क्या 10 रुपए के 8 आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? बिल्कुल। तो उस टाइम ये 5 रुपए के 4 था, अब 10 महंगा हो गया, तो उस हिसाब से अब तो वो सिस्टम ही बिगड़ गया। हाँ। कोरोना के बाद कोई समझ ही नहीं पा रहा कौन क्या था अभी इसके और क्या चार्ज हो दे रहे गया। हैं कोई कितने, ये मैं तो इस पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। विचार करने की जरूरत नहीं हाँ है अब तो, जो मिल जाए तो ठीक, नहीं तो कोई तो बात नहीं। ठीक है। अब उस टाइम तो किराया भाड़ा अपना लगता था। फिर एक प्रोग्राम में मैं गया तो उसमें मुझे 2,000 रुपए मिले, उस बंदे ने दिए, हम्म क्योंकि मेरी बात ये हुई थी कि 2,000 में बात डन है। तो हम्म। मुझे लगा मुझे देने हैं, बड़ा प्रोग्राम है, अच्छा तो उसने वो मुझे एंट्री दिए। कराएगा अपनी। हाँ हाँ 2,000 में काम हो जाएगा, मैं प्रोग्राम पे शो करूंगा और उतर जाऊंगा, और वो 2,000 उसको दूंगा और आ जाएंगे। क्या अब बात उसने मुझे दिए, तो मैंने कहा ये क्या है? ये बोले काम बढ़िया। कह रहे 2,000 की बात हुई थी, 2,000 लो बस। हम्म मैंने कहा 2,000 लो, मतलब मैंने मन में सोचा कि मुझे तो देने थे। हाँ तो उस टाइम मैंने 2,000 रेट कर दिया। 2,000 था, 3,000 था, फिर मोदी जी की वायरल हुई मिमिक्री, तो फिर मैंने 25,000 कर दिया। अच्छा और 25,000 का भी मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ हम्म कि मेरे पास एक फोन आया। हम्म। मैं रेट तो मेरा 15,000 ही था उस टाइम। अच्छा तो फोन आया कानपुर से, हाँ वो कह रहे हैं कि मेरे बच्चे की बर्थडे पार्टी है, तो हम्म पहला बर्थडे है, तो हम्म आपको आना है। बिल्कुल मैंने कहा, और वो नोटबंदी का टाइम था, जनवरी की बात थी, जनवरी 2017 की। हम्म। तो मैंने कहा सर बच्चे का बर्थडे है, हाँ पहला ही बर्थडे है, तो हाँ क्यों मना रहे हो, क्या ऐसा क्या हो गया कि आप मना रहे हो बर्थडे? हाँ क्योंकि हम तो मनाते नहीं ना गांव में। हाँ हाँ। तो कह रहे हैं कि बर्थडे तो हमारी इच्छा है बनाने की, हमारे आप तो मना मम्मी रहे हैं। पापा जूती से पहले ही मना देते, उठते ही से उछले कभी ने। हाँ तो मेरे तो नेगेटिव पॉइंट नोट होने लगे कि यार ये क्या बात कर रहे हैं। हाँ मैंने कहा सर फिर बर्थडे देखो मना ही रहे हो ना, तो फिर मैं, आप मेरे को अफोर्ड नहीं कर पाओगे, हाँ क्योंकि मैं 25,000 ले रहा हूँ, तो मैं तो राजा हूँ ना, दुनिया का किंग हूँ मैं। हाँ तो मैंने कहा 2,000 से 25,000 है, मतलब बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो गया हूँ। मैंने कहा सर मेरा रेट 25,000 रुपए है। हाँ। क्या? तो क्या हुआ, आ जाओ आप। अच्छा मैं वहां पे पहुंचा हम्म कानपुर में, और मैं रेलवे स्टेशन से उतरा और मुझे गाड़ी लेने आई, हम्म। और मैं देख रहा हूँ वो इनकम टैक्स के बड़े ऑफिसर है उस रीजन के, सबसे बड़े। अच्छा तो राकेश वर्मा जी उनका नाम था, वो मेरी तरफ देख रहे हैं, उनका बड़ा ऑफिस मेरे सामने बैठे हुए ऐसे। और मुझे कह रहे हैं हाँ तो श्याम क्या कह रहे थे आप, मैं आपको अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, आपको लग रहा है? मैंने कहा सर मेरे पास इतनी इनकम है जितनी 25,000 आप दोगे, बाकी नहीं है। तो वर्मा जी के सामने आप शर्मा जी हो रहे, हाँ, हो शर्मा गया रहे थे आप। हो गया। तो ऐसे इंसिडेंट रहे। और जब मेरे पास 2-4 लाख रुपए आए शो के इधर उधर, तो मैं जब जयपुर में वापस आया तो मैंने बिल्डिंग देखी, तो मुझे लगा इनको तो मैं खरीद लूंगा। अच्छा कितने की होगी, हाँ कितनी महंगी होगी, मैं खरीद लूंगा। हम्म। फिर पता चला कि नहीं नहीं, ये अपने वो नहीं है। 2-4 बार रेट पूछा तो फिर नॉर्मल हो गया मामला। नॉर्मल हो गया आदमी। तो बिल्कुल देखो, इंसान को अपनी हिसाब से रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल चढ़ती है बुलंदी तो अच्छी बात है, उजला है अगर दिन तो फिर अंधेरी रात है, और मुसीबतें ही बताती हैं कौन किसके साथ है। तो मुसीबतों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल। तो हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, जमीन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। और सबसे ज्यादा जमीन से जुड़ा हुआ मैं हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरी दादी का नाम मोड़ी देवी है। लेकिन रंगीला भाई के परिवार में और कौन कौन है, हम ये जानना चाहते हैं। मम्मी है, पापा है, भाई है, अच्छा भाभी जी है, और भतीजी है। तो आपका शादी का कोई इरादा नहीं है? अभी मोदी देखो, जी के पैटर्न पे चल रहे हो क्या? नहीं मोदी जी के पैटर्न पे नहीं चलना चाहता, इसलिए मना किया घर वालों को। अच्छा मैंने कहा अगर आपने कर दी तो मैं उस पैटर्न पे चलूंगा, हाँ, मुझे छोड़नी पड़ जाएगी। अच्छा अच्छा। मैं और राहुल गांधी के पैटर्न पे चल रहा हूँ। तो आपके आसपास ऐसे ही, मतलब आपको जो इंस्पायर करते हैं लोग, वो उनका शादी से कहीं ज्यादा संबंध नहीं? नहीं, मेरे को वो इंस्पायर करते हैं ना करने के लिए। अच्छा क्यों, उन कैसा लगता है क्यों नहीं करनी चाहिए वो शादी? नेगेटिव पॉइंट बताते हैं, यार देखो आजादी
मतलब आप भूल ही जाओ वो चीजें, फिर वो एक अलग लाइफ हो जाएगी। आप और दो ऐसा तो भी हो सकता है जैसे आपकी अलग किस्मत उसकी अलग, दो मिलकर और ज्यादा बुलंदियों पे जाए आप। तो ऐसा बोल बोल के दो चार लोगों की करवा के देखी ना उन्होंने। किसी की अलग नहीं है। चलो तो आप ये बताओ कि अब आपका नेक्स्ट विजन क्या है, आगे क्या मिमिक्री के इस फील्ड में आप कैसे करना चाहते हैं? देखो मोदी जी की सबसे पहले आवाज स्टार्ट करी मैं निकालनी पूरे इंडिया में ही, तो तब वो वायरल हुई। फिर उसके बाद में मैंने राहुल गांधी पे काम किया, तो फिर राहुल गांधी जी की आवाज मैंने निकालनी शुरू कर दी। टाइम टू टाइम चेंज आना ही चाहिए, और आएगा तभी फिर लोग सुनेंगे। तो रंगीला भाई इतनी सारी आवाजें निकालते हो, कहीं आपकी आवाज इसमें दबके तो नहीं रहेगी? इतनी आवाजों के बीच आपकी ओरिजिनल आवाज कब बुलंद होगी? आप किस तरह देखो से इसको बुलंद करना चाहिए? मैं मुझे लगता है कि मेरे में अगर 5 किलो ही वजन ज्यादा हो ना, तो मेरी आवाज अपने आप बुलंद हो जाएगी। लेकिन मेरे अंदर इतनी आवाजें हैं कि वो सारा एनर्जी तो वो आवाजें ले जाती हैं, तो ऑटोमेटिक कम होनी होनी है। तो अपन नए जो लोग मिमिक्री कर रहे हैं उनको किस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए ये बताया। एज ए मिमिक्री आर्टिस्ट मुझसे बहुत लोग पूछते हैं ये चीज। मैं ये कहता हूँ कि आप बस प्रैक्टिस करो। आपको लग रहा है कि आवाज निकल रही है, नहीं निकल रही है, एक बार आप प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ। जैसे मुझे 3 साल पहले किसी ने बोला था कि गहलोत जी की हिम्मत है तो गहलोत जी की आवाज निकाल के दिखाओ। अब उसी टाइम हिम्मत करके क्या मैं आधे घंटे में थोड़ी निकाल दूंगा कि हिम्मत हो गई मेरी, मैं निकाल रहा हूँ। सही फिर है। मैंने ट्राई करी, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं 2 ढाई साल बाद कभी मौका आया तो मैंने वो पेपर लीक वाला बात बोली, तो एक आवाज वो की बहुत जबरदस्त, बात आपने आई। किसी ने नहीं भी देखा हो तो पेपर लेक का जो इनका गहलोत साहब की आवाज में वो बहुत शानदार वीडियो आप जरूर देखें। और ये जो मिमिक्री करते वक्त अपन क्या सीमाएं क्या ध्यान रखें, लोगों को बुरा भी तो लग सकता है आपकी बिल्कुल मिमिक्री। बिल्कुल, बहुत इसका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। दो तरह की मिमिक्री होती है। एक तो वो होती है कि सनी देओल ने कहा कि ये 2.5 किलो का हाथ है, हम्म। अगर किसी पे उठ जाता है ना तो वो उठता नहीं है, उठ उड़ जाता जाता है, है। वो एक ये एक मिमिक्री हो गई यूनिवर्सल है, उसमें कोई भाई। हाँ, मतलब वो नहीं होगा। दूसरा है कि मोदी जी या कोई भी बोल रहा पर्टिकुलर है किसी पर्सन की करते हैं भाई, तब वो क्या मुश्किल आती है आपको? जैसे जम्मू कश्मीर में भाषण दे रहे हो किसी पे, तो एक भाषण को अगर आप बोल रहे हो तो वो तो एक भाषण, आपने एक आवाज कॉपी करी। लेकिन आपको अगर आप कंटेंट डाल रहे हो उसमें, जैसे मैंने पेपर लीक वाला कंटेंट डाला, नहीं तो मैं कोई उनका भाषण कॉपी कर सकता था, बट मैंने कंटेंट डाला। उस कंटेंट डालने के में बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप ऐसी कोई बात नहीं बोल रहे हो जो नहीं, उनके जैसे जो बहुत ही फेमस लोग हैं अपन उनकी मिमिक्री करते हैं तो वो किस तरह के कमेंट्स कई बार मैं देखता हूँ बहुत बहुत अच्छे नहीं होते, बहुत तो उन बुरे। उन पे आप उनके उनसे सीखते हो या फिर उनको इग्नोर कर देते हो? बिल्कुल, मैं उनसे सीखता ही हूँ। और मुझे लगता है जब वो कमेंट आते हैं तो देखो, एक तरफ के तो कमेंट आएंगे ही आएंगे, आप कुछ भी कर लो, और 100% लोगों को आप खुश नहीं कर सकते। वो कमेंट मैं जब देखता हूँ तो फिर मैं देखता ही रहता हूँ। मैंने कहा अच्छा इसने ये कई लिखा बार है। तो कमेंट ऐसे लगती है कि इसमें से निकल के मारेगा आप। बिल्कुल है। अभी अभी जो पेपर लीक वाला वीडियो है तो उस पर किसी ने बोला कि तू जयपुर मत आ जाना कभी। हाँ 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 हाँ। तो देखा, मैंने कहा यार ये तो, मैंने कहा भाई साहब मैं जयपुर ही हूँ 2012 से। बोले ठीक है फिर बाहर मत निकलना। उसका देखो कितना हाँ, बढ़िया काम। तो अब वो है, होते हैं लोग। कोई भी ऐसी जो झनकृत कर दे, ऐसी परफॉर्मेंस जो सबसे बढ़िया लगती है, आप वो सुनाए लोगों को। सबसे बढ़िया तो देखो, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद थी, और हम्म। जो बनी थी कि भाइयों बहनों, हम्म। मैंने गाना सुना, हम्म। लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। आहा। भाइयों बहनों, हम्म। अगर किसी के छूने से हम्म। 440 वोल्ट की बिजली उत्पन्न होती है हाँ हाँ। तो इसमें घाटा है क्या? हाँ, बिल्कुल। ये तो पहले ये मैं तो गाना इलेक्ट्रिक बनाता की था। पूरी समस्या ही हल हो हाँ, जाएगी। तो बिल्कुल इसमें आप फ्री यूनिट ज्यादा दे सकते हैं। सूच हुआ के काम करेंगे, सो लिया, बिजली उत्पन्न हो गई। बिल्कुल। तो जैसे एक कॉमेडी की एक विशेषता होती है कि खुद पे कॉमेडी करनी चाहिए, उसको आप बखूबी करते हैं, तो वो कुछ सुनाओ जिससे लोगों को लगा कि भाई अपने पे कॉमेडी करते हैं तो वो बेस्ट होती है। देखो कई चीजें हैं जो अपने पे करनी चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए। लेकिन वो कई चीजें मैं, कॉमेडी है उनमें तो बाहर निकाल देता हूँ कि यार ये चीज मेरे साथ हुई। मैं एक शो में गया तो बैक स्टेज में खड़ा हुआ था, हम्म। तो पर्सनैलिटी से लगता नहीं है कि ये कलाकार होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझसे किसी ने बोल दिया कि भाई यहाँ तक कैसे पहुंचे। हम्म। बाउंसर जो था उसने बोला यहाँ तक कैसे पहुंचे। मैंने हम्म। कहा ये यहाँ टांग पे आ गए थे हाँ, चल नहीं, के। मुझे लगा कि मेरा वो पूछ रहा है अच्छा। एक्सपीरियंस, हाँ, कि एक्सपीरियंस। यार कितनी मेहनत करके आया है बंदा हाँ। कलाकार। मैंने कहा सर यहाँ तो मैं बस मेहनत करी, मेहनत नहीं, पास कहाँ है, बैक स्टेज कैसे पहुंचे। आजा। मैंने कहा पास तो नहीं है। हाँ। अब आर्टिस्ट के पास कहाँ पास रहेगा, हाँ तो सही, उसने उसका पकड़ तो के, आस पास ही नहीं होता। आसपास ही नहीं होता जो लाफ्टर फेस्टिवल तो आपसे मांग के गया। नहीं, तब उस टाइम बिल्कुल। तो आर्टिस्ट भी नहीं देते हो अभी, तो हाँ। पास का तो अलग सिस्टम है, तो पास था नहीं मेरे पास। तो मुझे बाहर निकाल दिया, तो थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद
फोन आया ऑर्गेनाइजर्स वगैरह का कि आपकी तो एंट्री होने वाली है, आप कहाँ पे हो? मैंने कहा सर मैं पार्किंग में हूँ। वहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा पास ढूंढ रहा हूँ। वहाँ कैसे पहुंचे? मैंने कहा आपके बंदे ने निकाला। फिर 3-4 बंदे आए, सर सॉरी गलती हो गई, आगे मत बताना किसी को, हमारी कंपनी की बेइज्जती हो जाएगी। मैंने कहा देखो मैं तो नहीं बताऊंगा, हाँ लेकिन अगर आप में से किसी ने बताया, हाँ हाँ, तो वो जो सुन रहे हाँ, हैं तो तो कितने लोग सुन रहे हैं, उन कंपनी की बेइज्जती होगी, मेरी भी हो जाएगी। एक मैं सवाल ये कहना चाहता हूँ, जो आजकल के जो यूथ है, जो चाहे बच्चे हों बच्चियां हों, वो यूट्यूब हो गया, जैसे इंस्टा हो गया, और भी दुनिया भर के सोशल मीडिया है, उन पे फेमस होने के लिए बेताब है, उन लोगों को क्या कहेंगे आप? देखो अब मेरा तो कहना ही नहीं मानेंगे वो। वो खतरे के निशान से ऊंचा हो चुका है कुछ भी उनका। कह लूंगा, मेरा कहना ही नहीं मानेंगे वो। अच्छा, जो अब कहेंगे वो तो उल्टा ही करना है हाँ उन्हें, वो, तो आप उल्टा बता दो उनको। हाँ मैं कह रहा हूँ पूरा 24 घंटे, मैं को 26 घंटे दो उनको, आप लगे रहो, चलाते रहो, लगे रहो, कुछ लगे भी रहो, डालो, हाँ, कुछ भी डालो बस। घर वालों की चिंता मत करो, हाँ हो सकता है संबंधवाचक जो भी आप कर सकते हो, हाँ है ना, वो बोल लिए, आप निकालो अंदर के उद्गार, सारा फेंक बिल्कुल। दो। हाँ तो ये चीज हो भी ज्यादा गई है। और 6 साल की मेरी भतीजी है, वो 5 साल की जब थी तो उसने फोन लिया और 2-4 ब्लॉग देख लिए। अब वो फोन उठाते ही, कैमरा चलाते ही, बटन चाहे दबाया नहीं दबाया, हाय गाइस देखो ये यहाँ पे ये मेरी मम्मी है, ये गाय ये रही गाय। हाँ सब दिखाने शुरू कर दिए। देखो देखो मेरे दादा देखो घास काट रहे हैं। हाँ, तो वो हाँ। है वो चीज, वो लोग देखते हैं और वो ये करते फिर हैं। बच्चों को जिंदगी भर घास काटनी है, जो जो अभी कर रहे हैं नाटकबाजी। तो बिल्कुल सिस्टमाइज, मेरा मानना तो ये है कि जो भी आप डालें वो कंटेंट में दम होना दम चाहिए, होना फिर अपने चाहिए। आप ही लोग सर्च करेंगे बिल्कुल आपको। बिल्कुल। जैसे रंगीला भाई कुछ भी डालते हैं तो लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, हजारों लाखों कमेंट्स आते हैं, लाखों व्यूअर है इनके यूट्यूब पे। अगर सबसे ज्यादा कोई मिमिक्री आर्टिस्ट शायद आप ही होंगे, मेरे को तो नॉलेज में। नहीं वैसे आपने मैंने बोल दिया तो हम ही है। नहीं, मैंने जो देखा है, मैं अनुभव वो हाँ करके नहीं आता आप हूँ। बोल दो कि मैंने देखा नहीं है। नहीं नहीं, मैं देख के आया हूँ, तो बहुत सारे जितने भी थे उनसे बेस्ट इनका काम है। तो मैं चाहता हूँ इनके भविष्य में ये आगे से आगे बढ़ते जाएं। और एक आखिरी बात मन की आप करना चाहे वो बताएं। मन की बात तो देखो ये है कि आपके साथ जुड़ाव बहुत पहले से, आप कुछ लोगों में से आते हो। जैसे जयपुर में हम कलेक्ट होते थे, तो जब कुछ आपका वायरल नहीं है, कुछ मेरा वायरल नहीं है, हम वो लोग हैं जो बस जा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने अंदर का जो कॉमेडी का कीड़ा है ना, वो उसको लेके कहीं जा रहे हैं। हाँ, तो आप वो, और उस टाइम अपने मुलाकात हुई थी, तो हम बैठे थे, बातें कर रहे थे कि कभी ये होगा, कभी वो होगा। और फिर वो टाइम टू टाइम वो चीजें, मेहनत से वो चीजें आती है, और फिर हम बैठ के आज यूं बातें कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा लगता है। तो तो इसके पीछे भी मेहनत है, बहुत और बढ़िया। वो तो आपको मंजिल रिकॉग्नाइज करते हैं। मिलेगी उनको यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो दोस्तों, जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो कीजिए साहब, ऐसे चलने वाले, ऐसे चलने वाले किसी का इंतजार नहीं करते। बहुत बढ़िया, क्या बहुत बात। शानदार तरीके से आज ये मुलाकात हुई, और दिल से आप बोलते हैं तो दिल तक जाती है बात। तो आप और कुछ लास्ट में, बिल्कुल कुछ भी ब्लास्ट, जो भी आपको लगता है कि दिल की बात करो, अपन कोई इंटरव्यू नहीं है, ये हाँ एक नहीं, बातचीत है अपने घर की, हाँ दिल की बात। 10 मिनट पहले लास्ट बात नहीं थी क्या? ऐसी कर करके आप मैं कभी हो आप कभी हो, मैं भूल गया था। कभी उपन्यासकार कभी हूं मैं। लास्ट 4 लाइनें कहता हूँ, बात खत्म करना। हाँ, बात खत्म कर, लास्ट ताकि वो फिर बचा रहे, हाँ दर्शक जाता नहीं है उससे। 4 लाइनें लास्ट कह रहा हूँ। तो कभी होता है वो, कभी कभी उसके हाँ ख्याल आते ही जाते हैं, इतने सारे ख्याल आते हैं। तो आप ये बताओ कि अपनी जो जो नए कॉमेडियंस हैं, या मिमिक्री आर्टिस्ट है, या कवि है, उनको नई शुरुआत के लिए कहाँ तो प्लेटफॉर्म लेना चाहिए, किस तरह प्लेटफॉर्म लें, और किस तरह से, किस चीज पे ज्यादा प्रैक्टिस पे जोर करें, दो चीज बता देखो, के दो। कॉमेडियन है या पोइट्री जो करते हैं, जो भी हैं आजकल, देखो हर सिटी में एक कोई ना कोई कैफे ऐसा होता ही है। मैं तो देख रहा हूँ कि होता ही है, जहाँ पे वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं, तो उनको वहाँ पे जाना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। कई लोग उस चीज को कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार हमारा तो कुछ कंटेंट बना ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? जब तक आप जाओगे नहीं तो बनेगा कैसे कंटेंट? आप हाँ, सुनाओगे नहीं तो क्रिस्प कैसे होगा कंटेंट? तो बिल्कुल बिल्कुल, जो कंटेंट है वो कंठस्थ भी होना चाहिए, हाँ नहीं तो वो अच्छा, बार बार प्रैक्टिस में। वहां पे अगर उन्होंने बोल दिया कंटेस्ट नहीं भी है तो भी चलेगा, बट वो अगर बाहर निकल के ही शुरुआत करेंगे मेरी तरह, तो 4 लाइनों में वो टांगे काम पे गिर कोई मुख्य अतिथि उतार देगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये टांग वाला सिस्टम तो मेरे साथ भी होता था, जब मैं चढ़ता स्टेज पे लोग मेरे पैरों में पड़ जाते, बाद में पता चलता कह रहे कांपना मन कर। तो जब आप फुल जोश से काम करेंगे तो दुनिया आपकी परफॉर्मेंस से कांपेगी दोस्तों। बिल्कुल क्योंकि सही। हमें, लेकिन हमें कपाना नहीं है, अपनी अदब को नहीं छोड़ना है। तब मैं कहता हूं
कि जिस तरह से श्याम ने जो नाम कमाया है उसके पीछे एक सहजता है, उस सहजता को हम प्रणाम करते हुए आखिरी बात ये कहना मैं चाहता हूं, और ये आखिरी है। मैं इनकी तरफ से ये बात कहना चाहता हूं कि हम नहीं कहते कि हम किसी से बड़े हैं, इतना ही बहुत है सबके सामने खड़े। क्या बात है, क्या तो अपनी परफॉर्मेंस को लेके आप खड़े हों और आए। और जयपुर में बहुत अच्छा माहौल है, पूरे इंडिया में बहुत अच्छा माहौल है, सुनने वाले अच्छे लोग हैं, और हर जगह कलाकार आदमी जो होगा, जैसे देसी घी है, अगर उसको कहीं भी डाल दोगे तो उसकी खुशबू आएगी। जैसे आप बिल्कुल देसी हो, तो देसी देसी मत बोला कर और काम करा कर, और देसियों का नाम करा कर। रंगीला ने वो काम करके दिखाया। रंगीला भाई, तो अब आप, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, आखिरी लाइन से आप खत्म करेंगे। तो हम तो देखो यही कहेंगे, देखिए भैया, जितना हम्म। मजा मुझे आपके साथ बात करने में आया है, हाँ हाँ। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ वाह। कि उससे भी ज्यादा मजा आप जो देख रहे हैं, हम दोनों के वीडियो देखेंगे तो आपको उससे भी ज्यादा मजा आएगा। क्या बात है। तो दोस्तों, वी प्रोडक्शन का भी वीडियो देखें, बहुत हाँ। शानदार वी प्रोडक्शन वीडियो और सॉन्ग्स बनाती है, और राहुल मीना जी और उनकी टीम ये बहुत अच्छा काम करती है। आज उनके स्टूडियो में हम आए और हमने अपनी बात दिल की आपसे की, तो हम इन बच्चों के भविष्य की भी कामना करते हैं, और साथ साथ उन सब कलाकारों को, उन मेहनती लोगों को भी सैल्यूट करते हैं जो अपनी विधा को निखारने में लगे हुए हैं। आप आखिरी तक, अंत तक हार ना माने, क्योंकि जो खुद से हार जाएगा तो दुनिया से कैसे जीतेगा। तो दुनिया से जीतने के लिए तैयार हो जाओ और अपनी कमर कस लो। अभी आगाज है तेरा, कमर कसनी है ना, बिल्कुल कसनी अभी बाकी है, तो बाकी कुछ नहीं रहना जिनकी चाहिए, है, मेहनत बाकी। जिनकी है वो कस लो, मेरी तो नहीं। हमारी तो है, हमारी 42 वालों को ज्यादा आपकी डबल है, मेरी नहीं है, हमारे तो कसनी के बाद नहीं पड़ेगी जेब। तो नमस्कार।